नमस्कार, प्रणाम। आनंद यात्रा आरोग्य सूत्र में बहुत बड़ी बात, हर एक मनुष्य की, चाहे किसी भी देश का हो, मानव की दिनचर्या, डेली रूटीन क्या होना चाहिए। कहते हैं जिसके डेली रूटीन, जिसकी दिनचर्या सबसे अच्छी, उत्तम टाइम टेबल के हिसाब से वो 100 साल जीता है। कैसी होनी चाहिए? देखो, 35-35 साल की उम्र तक आप बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, मटन, मछली कुछ भी खाओगे, 35 या 40 साल की उम्र तक आपका शरीर कुछ भी नहीं बोलेगा, कोई रिएक्शन नहीं देगा। जैसे ही 35 पूरे हुए बोलेगा डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, अटैक होने वाला, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम। उसके बाद पूरी जिंदगी जब तक जिंदा हो 60-70 80 केवल गोली पे जीना है और मर मर के जीना है। तो हाउ कैन वी मैनेज? हम अपनी ऐसी दिनचर्या ऐसी कैसी रखे कि जिससे हम कभी बीमार ही ना पड़े। अगर बीमारी नहीं पड़ेंगे तो डॉक्टर की चौखट पे जा, कहते हैं बीमारी नहीं पड़ेगी तो डॉक्टर के पास कैसे जाना पड़ेगा। तो दिनचर्या ऐसी बनानी है जैसे कभी बीमारी ना हो। देखो, 35 साल की उम्र तक शरीर कुछ नहीं बोलता, सहन करता रहेगा। चाहे आप बीड़ी खाओ, गुटखा खाओ, सिगरेट, तंबाकू, मटन, मच्छी कुछ भी करो, 35-40 तक तो कुछ शरीर बोलता ही नहीं। उसके बाद वो बोलना चालू पड़ेगा। डायबिटीज आ गया, कोलेस्ट्रॉल आ गया, बीपी आ गया, होजरी में प्रॉब्लम, अतड़ियों में प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, किडनी डायलिसिस, दमा हो गया, क्या करोगे? बाकी की जिंदगी 60 क्यों 80 क्यों मर मर के जीना है। खेत खलियान माल मिलकर सब कुछ बेच दोगे फिर भी बच नहीं पाओगे। मेरी सुनो, अपने दिनचर्या ऐसी बनाओ कि ताकि किसी भी डॉक्टर के पास कभी भी जाना न पड़े। अब देखो, मैं दिनचर्या बताता हूं। सूरज उगने से पहले उठ लो 5 बजे। जैसे ही उठे बिना कुल्ला किए एक लोटे में पानी भरा, मटके का या तो घड़ी लार के साथ उतार दिया, वही पानी अतड़ियों पे जाएगा, तुरंत फ्लोटिंग आ जाएगी, पेट साफ हो जाएगा, अपने आप को तरोताजा महसूस करोगे। उसके बाद तुरंत 15 मिनट सूर्य नमस्कार किया, दिल से करना। उसके बाद 15 से 20 मिनट रेगुलर एक्सरसाइज, रनिंग करो, पुशअप करो, जो स्कूल में करते थे उसे भूलना नहीं, फिर वापस याद कर देना। हो गया 40 मिनट, हाथ पाँव धो दिए, फ्रेश हो गए, नहा लिए, धो लिए, 45 मिनट हो गए। उसके बाद 20 मिनट मेडिटेशन करना है उस परमात्मा के लिए जिस परमात्मा में आपको इस तरह दाम पे भेजा। कुछ न कुछ तो उसका उद्देश्य होगा ना भाई। हम मनुष्य हैं, उनकी उत्कृष्ट संतान है, स्वाभाविक हमारा दायित्व है भाई, यहाँ भेजा है, 100 साल की जिंदगी दी, कुछ तो उद्देश्य होगा। 1 घंटा हो गया। जिस किसी भी इंसान ने अपने शरीर के लिए, जिसके साथ जो 24 घंटे रहता है, उसके लिए अगर उसने 1 घंटा निकाल लिया, समझ लो आपकी 25 साल की उम्र बढ़ जाएगी। जहाँ 50 जीते हो आप 75 जियोगे, 75 में 50 के रहोगे, 50 में 25 के रहोगे। बच्चा ने बोला, ही इज नॉट माई फादर, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, यंग, मेरे बड़े भाई साहब। आई एम 57 नाउ, वाइट है, काले करूँगा रहेगा। मेरा बच्चा 25 साल का है, हम दोनों घूमने निकले, कोई बोई भी नहीं बोलता एक पापा है या बड़ा बेटा। दिनचर्या में इतना हो गया, नहा लिए, धो लिए, सुबह वक्त ब्रेकफास्ट ले लिया और दोपहर को कम से कम भोजन के बाद 20 मिनट लेफ्ट साइड सो जाना है, जिसे गुजराती या हिंदी में वाम कुक्षी बोलते हैं। नींद है, थोड़ा आराम। शाम को समय पे भोजन ले लिया, भोजन से पहले मोबाइल बंद कर दो। रात को 1 घंटे सोने से पहले मोबाइल बंद कर दो, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, कुछ भी हो।
मोबाइल पे ऐसा सिस्टम बनाओ तो सोने से पहले किसी का फोन देखना है, सोने से पहले हाथ पांव धो दिया, 10 मिनट परमात्मा का नाम लिया, मनन किया, चिंतन किया, पूरे दिन की दिनचर्या देख ली, आज कौन सा काम रहेगा, कौन सी गलती हुई, कितना काम बाकी है, अगले दिन क्या करना है। दिस इज द डेली रूटीन, इट इज योर डिक्शनरी। उसे आप कभी भी कोई भी काम करोगे, आपका काम बाकी नहीं रहेगा, आपका काम जमा रहेगा, उधर कुछ भी नहीं रहेगा। दूसरे दिन आपको टेंशन नहीं होगी तो बीपी नहीं होगा। ये दावे के साथ बोलता हूँ, इसलिए डेली रूटीन, डेली डिक्शनरी बनानी जरूरी है। रात को सोने से पहले 15 मिनट उस परमात्मा को याद करो जिस परमात्मा ने आपको इस दुनिया में भेजा, उसका शुक्र गुजार करो। जिस तरह से आज का दिन गुजरा उससे बेटर कल का दिन गुजरे, ना मुझसे कुछ गलती हो, ना कभी भी जीवन में गलती करो, जितना हो से उतना प्रेम स्नेह दया और करुणा से हो। अब नहाने की बात, कुछ बात है, अगर पानी अगर गर्म या ठंडे से नहाते हो नहा सकते हो। सप्ताह में एक भी बार साबुन का यूज करें, कोई भी साबुन हो, कितना भी नेचुरल हो, पैराबिन होता है, केमिकल्स होता है, हमारे स्किन पे हो कुछ न कुछ नुकसान करता है। केवल गमछे से, कॉटन कपड़े से शरीर को साफ कर दो, मलमल साफ करो, चने या बाजरे का लोट लो, उससे शरीर को मलो, प्रसव गंध को खोलिए, पसीना निकलेगा, शरीर तरोताजा महसूस करेगा। हर रोज शाम को भोजन के बाद 4 किलोमीटर चले ताकि भोजन हजमा हो जाएगा, कभी गैस कब्ज एसिडिटी नहीं हो। सुबह ये कभी भी समय में एक टेक्निक सिखाता हूं, माइंड पावर, ब्रेन पावर, मेंटल स्ट्रांग बनने के लिए। उसे पता पड़ेगा आपका फेफड़े और हार्ट कितना मजबूत है। मैंने भी कहीं सुना था, तो मैं वर्षों से फॉलो करता हूं, खुद करता हूं। जब समय मिलता है 25 बार सांस ले बाहर निकाल, केवल 5 मिनट हो जाए, 25 बार अपने सांस को जाते देखना है, बाहर निकालना। दूसरा 25 बार इसको निकलेगा। तीसरा 25 सेकंड के लिए सांस को अंदर तक उतारना है, केवल 10 मिनट में हो जाएगा। इससे पता पड़ेगा कि आपके फेफड़े और आपकी हार्ट कितनी मजबूत है, तो आपके शरीर की इम्यूनिटी कितनी अच्छी है। इससे आपका ब्रेन पावर बढ़ेगा, मेंटली शक्ति बढ़ेगी, जो कुछ भी याद करोगे तुरंत मेमोराइज हो जाए, कभी भूलोगे नहीं। इसलिए बोलते हैं डेली दिनचर्या इज द बेस्ट एक्टिविटी, बेस्ट एक्सरसाइज ऑफ एवरी मैन। अगर 100 साल जीना है, तरोताजा रहना है, जो उम्र से है उससे 10 साल कम दिखना है, और कभी भी डॉक्टर के चौकट में नहीं जाना है, तो मेरी बातों को फॉलो करो, मन करो, चिंतन करो। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल।